जय हिंद साथियों, मनोरा क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। दोस्तों, आज जो चर्चा कर रहे हैं हम, विशेष रूप से जो चर्चा कर रहे हैं कि जो 15 तारीख को मीटिंग हुई, उस मीटिंग में क्या निर्णय निकला और इसके अंदर जो सटीक और प्रमाणित जानकारी चाहिए थी आप लोगों को कि सर व्हाट्सएप के अंदर तो अनेक मैसेज आ रहे हैं और आपका वीडियो आने के बाद ही हमें ये संतुष्टि होती है कि वास्तव में कुछ हुआ है। तो दोस्तों, आपका विश्वास बनाए रखेंगे और आप लोगों को सटीक और प्रमाणिक जानकारी देने के लिए ही प्रयास करते रहेंगे। तो दोस्तों, मीटिंग भी हुई और मीटिंग संपन्न भी हो गई। क्या क्या उसमें मैटर था और ये पीछे क्या लगा दिया, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले ये चीज है कि आपको पे ग्रेड पे नौकरी मिलने वाली है। वो आपको 2400 ग्रेड, 2800 ग्रेड और 3600, 4200, 4800 तक, ठीक है, ये चीजें हैं। आपको पे ग्रेड की नौकरी मिलने वाली है, ये सूचना है अब तक की, ठीक है। अब तक आपको स्थायी नौकरी मिलेगी, ना कि आपको केवल सेवा नियमों में ही नियमित किया जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ गया होगा कि वास्तव में क्या सर, अगर हकीकत के अंदर कुछ और हो जाए तो आप क्या करोगे? क्या इसके अंदर सेवा नियम में ही कहीं नियमित कर दे या फिर मानदेय बढ़ा दिया जाए? हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आना वाजिब है। तो ऐसा अगर होता है तो खुला चैलेंज है, उनको 3 दिन के अंदर अंदर ऐसी हालात हो जाएंगी जयपुर के अंदर, उनको 3 दिन में आदेश निकालने पड़ेंगे संशोधित। हालांकि आप मेरे हिसाब से अगर पूछ रहे हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पे ग्रेड ही आपको मिलेगी, निश्चिंत रहें, ठीक है। अब बात करता हूं मैं कि ये चीज है, तो इस पे सर एक वीडियो बनाने वाले थे कि क्या इसमें क्या इसकी कौन सी सैलरी किसकी कितनी रहने वाली है। ये मैंने जो बताई है, एक बार इसमें केवल बेसिक बताऊंगा और उसके बाद मीटिंग की चर्चा करेंगे और इस पे भी वीडियो बनाएंगे जब आपका कोई आदेश हो जाए। उसके बाद इस पे एक बढ़िया सा वीडियो बना दिया जाएगा कि कौन सी पे ग्रेड वाले का क्या पेमेंट रहने वाला है, ठीक है। देखो, ये पे स्केल होती है, जैसे 3600 पे ग्रेड है, ठीक है। तो इस पे ग्रेड के अंदर आपके पहले साल, ये प्रोबेशन के पीरियड के बाद में आपको जो फिक्स सैलरी मिलने वाली है, इस पे स्केल के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जिस तरह प्रोबेशन के अंदर फिक्स सैलरी मिलती है, उसके बाद में अन्य भत्ते आपको नहीं दिए जाते हैं, अन्य परिलाभ नहीं दिए जाते हैं, जैसे मकान किराया भत्ता है, महंगाई भत्ता है, ये चीजें आपको नहीं मिलती है। और जैसे ही आप 2 साल पूर्ण करते हैं, उसके बाद में आपके जो आपकी स्केल शुरू होती है, पे स्केल यहां से शुरू होती है कि भाई 33,800 उसको दिए जाएगा जिसने प्रोबेशन पूरा कर लिया है। उसके बाद में पहली साल उसको दिया जाएगा 33,800। क्या इतने मिलेंगे? नहीं। अब इसके अंदर मान लो कि 38% है, वो आपको महंगाई भत्ता दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इसमें 9% आपके मकान किराया भत्ता दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अन्य परिलाभ आपको दिए जाएंगे। इतने दिन आपके एनपीएस कट रहा था, वो चीज है इसमें अभी इंक्लूड नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट दी जाती है। तो इनको मिला के सैलरी बनती है इसके अनुसार, ठीक है। ये आपका पहला साल है, मान लो ये 10वां साल है, तो इसके अनुसार ही 38% बनेंगे, 9% बनेंगे। ये चीज है, 9% है, वो सभी आपके जिलों में है। बाकी 9 से 18% भी है, जैसे जयपुर है, बीकानेर है, कोटा है, उदयपुर है। इन चीजों में जो 5 ऐसे जिले हैं, उनमें आपको दिया जाता है 18%, वो भी शहरी क्षेत्र के अंदर। तो इन चीजों के आधार पे अगर आपकी सैलरी बढ़ाई जाती है, तो आपकी सैलरी 50,000 से ऊपर, किसी के 60,000, किसी के 65,000 इंक्रीमेंट लगता है, प्लस आपका प्रोबेशन नहीं रहता है। तो क्या सर, सबसे पहले क्या प्रोबेशन के क्या मामला रहा मीटिंग के अंदर? तो प्रोबेशन है, उस पे आपके की प्रोबेशन है, वो पुराने बंदे लगे हुए हैं, 25-25 साल हो गए लगे हुए, तो उनका भी क्या प्रोबेशन रखना? प्रोबेशन का लगभग आपके प्रोबेशन नहीं होगा, लेकिन इस पे फाइनल मोहर अभी लगनी बाकी है, ठीक है। और इस पे जो चर्चा करेंगे, पे ग्रेड के आधार पर क्या सैलरी बनेगी सभी ग्रेडों पे, ठीक है, वो बनाएंगे हम पहले क्लियर होने के बाद में। अब आपने जो संघर्ष किया, उसका आपको परिणाम बहुत जल्द नजदीक आने वाला है, क्योंकि आज जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में आपको बता दूं, स्पष्ट कहा गया, ना तो कोई टाइमलाइन है ना और है, किसी कोई बता रहे होंगे कि भी 5 दिन 7 दिन के अंदर करना है, 15 दिन वाला काम, ऐसा नहीं है।
वहां मीटिंग में ये बात रही गई कि जो संविदा कर्मियों का आप काम करने जा रहे हैं, ठीक है, उस काम को यथाशीघ्र जितना हो सके उतना जल्दी ही इसका निपटारा करना है और तुरंत प्रभाव से करना है, बगैर किसी देरी के करना है। ठीक है, इसके अंदर उनको स्पष्ट निर्देश दिए गए, न कि आदेश दिए गए। ठीक है, उनको निर्देशित कर दिया है कि तुरंत प्रभाव से इस काम को निपटाओ और इन लोगों को नियमित करो। तो यहां तक भी है कि जो परसों आपके शमशेर बालू खान और उनकी कार्यकारिणी के लोग गए हुए थे जयपुर के अंदर, उनकी भी सुखद वार्ता रही। सभी अधिकारियों से वो मिले और उनको सभी जो चीजें थी उनके साथ में होने वाली थी उनसे अवगत करवाया। और एक बात और बता दूं आपको कि शमशेर बालू खान ने भी एक चीज क्लियर कर दी थी कि मैं तिरंगा यात्रा छोड़ के बीच में आया हूं यहाँ पे, ठीक है, इन लोगों के लिए, क्योंकि मेरी शुरुआत इनके साथ ही है। ठीक है, ये लोग हैं, इनको मैं लेके चला हूं। ठीक है, अभी तक मैं एक ही टाइम खाना खा रहा हूं, तो मैं इन लोगों को बीच में नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरी बीच में यात्रा छोड़नी पड़े और जयपुर के अंदर एक महा आंदोलन करना पड़े कि कभी ऐसा ना तो हुआ है ना होगा, इतना बड़ा एक यहाँ पे आंदोलन हो जाएगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में इतनी महत्वपूर्ण बात लोगों बता के आए हैं कि कुछ भी हो जाए ये नियमित है करण है और इसको जल्द से जल्द निपटाना है, नहीं तो इस यहाँ पे क्या होने वाला है वो आप समझ सकते हो। उन्होंने दो टूक ये बात है स्पष्ट कर दी है, करना है तुरंत प्रभाव से करना है, न कि इसमें लेट लतीफी वाला काम करना है। ठीक है, तो बिल्कुल उनको आश्वस्त किया। कल की मीटिंग के अंदर उनको स्पष्ट निर्देशित कर दिया जाएगा सबको कि तुरंत प्रभाव से ये निपटारा करना है। सब पॉजिटिव उन्होंने कहा है कि कोई भी कहीं पर भी आपके नेगेटिव आप आ रहे हैं थॉट उसको निकाल दें, बिल्कुल रूप आपके नियमितीकरण का रास्ता क्लियर है। और दूसरी बात और बता दूं, जो लोग पंचायत सहायक हैं उन लोगों को बताना चाहूंगा कि आपके लिए भी इसके अंदर आपके भी डाटा लिए जा रहे हैं और इस आपके अंदर हो सकता है नियमितीकरण का मैं अभी नहीं कह सकता हूं, लेकिन आपके भी सूचनाएं हैं। वो इस मीटिंग में आपका एजेंडा भी रहा कि इनकी भी ये सूची तैयार की जा रही है, हो सकता है आपको भी कुछ मिले। वो क्या है वक्त से पहले मैं आपको नहीं बता सकता। आपका विद्यार्थी मित्र वाला है, चाहे वो रहे, वो सीएम के ऊपर रहेगा अब। ठीक है, हो सकता है लास्ट टाइम में प्रवीण जी ने जो सुखद वार्ता हुई, हो सकता है उसका आपका नतीजा मिले और आप लोगों को भी बहुत अच्छे समाचार सुनने को मिले। अब सर इसमें क्या मामला है, कितना टाइम लगेगा और इस मीटिंग के अनुसार हम क्या समझें कि कई मीटिंगें हो चुकी है, क्या इस मीटिंग का क्या होगा। इस मीटिंग के अंदर आपकी जो कार्य की प्रगति है उसके अंदर पूरी व्यूह रचना है, उसको पूरा देखा गया और कितने लोगों को कहां कहां क्या डाटा उनके आए हैं, कितने बाकी हैं, उनको तुरंत प्रभाव से यथाशीघ्र के निर्देश है कि तुरंत प्रभाव से इस काम को अंजाम दो। ठीक है, अब एक दिन 2 दिन या 5 दिन जितने भी लगे उससे क्लियर करो तुरंत प्रभाव से। अब दूसरी बात है, आपका जायज क्वेश्चन है कि इतने साल कुछ नहीं हुआ सर, ये क्या कर देंगे 10 दिन में। अरे भाई होता है तो यही होता है, एक रात में आदेश होते हैं और उसमें ये भी रहेगी आपकी 67 कॉलम की जानकारी यहाँ ली जा रही है, तो आप लोगों को चिंतित नहीं होना है। विभाग के द्वारा जितनी कॉलम की आपकी जानकारी उनके पास में अवेलेबल है वो उतनी ही जानकारी आपकी वहां पे उनको अवेलेबल करा दी जाएगी। उसी के आधार पे आपके नियमित का आदेश होंगे और उसके अंदर आपको ये माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमारी जैसे जनाधार है और अन्य कई ऐसी जानकारियां हैं जैसी उनमें अपडेट नहीं है, तो उनका क्या होगा। तो वो चीजें हैं अपडेट होती रहेगी, आप नियमित हो जाएंगे। उसके बाद में जो कार्रवाई होती है उसी में कार्रवाई के अंदर आपके भी जो भी जानकारियां कम हैं वो अवेलेबल करवा लेंगे, आपसे मंगवा लेंगे और अपडेट कर देंगे, कोई समस्या नहीं होगी। और इसके अंदर तुरंत प्रभाव से आपकी मीटिंग में पद सृजित करना और आपके बजट बनना, ये सारा काम है, ये तुरंत प्रभाव से होगा, इसमें कोई टाइम लगने वाला काम नहीं है। ठीक है, आपका डाटा फीडिंग होने वाला है और आपकी राज्यपाल वाली फाइल है वो लगभग 18 तारीख का बता रहे हैं कि 18 तारीख तक क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और ये दोनों काम साथ में होने वाले हैं। एक साथ सीएम चाह रहे हैं एक साथ में हजारों को मैं नियमित करूं और वाहवाही लूटूं, ये एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है उनका। तो हमें बढ़िया बात है भाई, जो नियमित कर रहा है तो आप भी उसके लिए प्रयास करोगे। ठीक है,
और 9 वर्ष से नीचे वाले हैं, विद्यार्थी वर्ग का अनुभव है आपके पंचायत सेवकों का, तो उसके भी प्रयास है। अब वो चीज है केवल और केवल आपके सीएम के ऊपर है कि उनकी दया दृष्टि रहे और आप लोगों को भी इसमें सम्मिलित कर ले, आपका अनुभव जोड़ ले या आपके लिए कुछ भी करे, वो उनके ऊपर है, ठीक है। लेकिन आप भी हाईलाइट हैं, ये मैं आपको निश्चित करना चाहूंगा। आप ये मत सोचना कि आप ध्यान में नहीं है, तो आपने बढ़िया ध्यान आकर्षण करवा रखा है, बिल्कुल आपका ध्यान आकर्षण है और आपका जानकारी भी गहलोत के पास में है। तो सीएम जरूर चाहेगा इनको एक साथ में बड़े तबके को हमें खुश करें और इनको अपना कार्यकर्ता बनाएं। लेकिन इसमें कोई बंदे हैं वो बोल रहे हैं कि जैसे ये मैंने शमशेर खां गांधी और उनकी कार्यकारिणी के लिए है एक डाला है, ये ख्वाब बड़े हैं सफर बड़ा है, कई चुनौती पार गया मैं, रुका नहीं झुका नहीं तो कैसे कह दूं हार गया मैं। बिल्कुल हार नहीं मानने वाले में से हैं। गांधी जी भी हट्टी थे और हमारे गांधी जी भी क्या है, हट्टी है कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, आप इनके तुरंत प्रभाव से नियमित के आदेश निकालो, ठीक है। और इतनी मतलब इन्होंने प्रेशर बनाया है, वास्तव में हट्टी है ये, इनकी वो आदत नहीं है फोटोग्राफी लेना सचिवालय के सामने से और सीएमओ से फोटो डालना, वो करना ये करना, इनका एक काम नहीं है, ना व्हाट्सएपबाजी करना है। ये काम पे करते हैं, जिस दिन काम होगा ये सारे मेरे ही है और इन लोगों का मैं काम करवा के रहूंगा, मैंने हाथ में लिया है। मैं अगर कोई सोच रहा है कि बीच में छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं, आप लोगों के लिए ही प्रयासरत हैं और रहेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। मीटिंग के अंदर बिल्कुल यथाशीघ्र के आदेश नहीं बोल सकते, निर्देशित कर दिया है और के आदेश निकालो जल्द से जल्द नियमितीकरण के, ठीक है। तो आप चिंता ना करें, बहुत ही पॉजिटिव है आपकी न्यूज और आगे अगर कोई भी जानकारी अपडेट होगी आपको दे देंगे। और इस वीडियो में बनाने में कुछ टाइम लगा, वक्त लगा, लेकिन आपको सटीक और प्रामाणिक जानकारी मिले, इसके लिए मैं जरूर आप लोगों को सूचित करता रहूंगा कि समय समय पे जितना भी टाइम लगे लेकिन आपको सही और सटीक जानकारी मिले। तो आप लोगों का इतना ही काम है, आप तो केवल सब्सक्राइब की जो संख्या है वो आपको बढ़ानी है, तुरंत प्रभाव से बढ़ानी है। थैंक यू, धन्यवाद।